हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट सिमवारा। आज हम भारत और इसके पड़ोसी देश के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, भारत और इसके पड़ोसी देश, इंडिया एंड इट्स नेबर। इससे काफ़ी सारे सवाल आते हैं। आप जो भी स्टेट एग्जाम दे रहे हो या सेंट्रल एग्जाम दे रहे हो, जैसे बीएसएससी में तो 100% बीएसएससी का मेंस भी होगा, उसमें इससे सवाल आना ही आना है, हर बार आता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लेना, दिख जाएगा आपको। बिहार एसआई, बिहार पुलिस, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, सब में भारत और उसके पड़ोसी देश से सवाल भर भर के आते हैं और बनना ही बनना है। आप इसमें इसको स्कीप नहीं कर सकते कि यहाँ से सवाल नहीं आता, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो आज हम बहुत बढ़िया जितने भी कंट्रीज हैं उनके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं, पहले देख ले कौन कौन से देश हैं जो भारत के पास में अड़ोस पड़ोस में हैं। जैसे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, बर्मा का ही नया नाम है म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, चीन। तो एक एक करके इन सारे कंट्री के बारे में हम आगे देखेंगे। देखिए, पहले देखते हैं इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर और उसकी सिक्योरिटी कौन देखता है। ये भी देखना है कि किस बॉर्डर पे कौन सा सिक्योरिटी देखता है, कौन सी एजेंसी सिक्योरिटी का देखभाल करता है। तो पहला है हमारा भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर की लंबाई टोटल कितनी है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर भारत और अफगानिस्तान की बॉर्डर है। अगर आप बोले तो अभी के परिप्रेक्ष्य में, ऐसे पीओके तो भारत का ही हिस्सा है, तो जो ऊपर जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो एक्चुअल में अफगानिस्तान का बॉर्डर उधर चला गया है। अभी आप अफगानिस्तान बॉर्डर तक नहीं जा सकते, यहाँ पर हमारी पहुंच नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। अगर पीओके हमारे कब्जे में आ जाता है जैसे ही उस पे तो फिर क्या है कि वो बॉर्डर भी हम वहां तक जा सकते हैं, वहां पर हमारी सेना जाएगी। तो भारत अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर है, सबसे छोटी है, वो 106 किलोमीटर की है। वहां पर कौन सी सिक्योरिटी हमारी है? बीएसएफ की जिम्मेवारी होती है भारत अफगानिस्तान बॉर्डर पे। ठीक है। दूसरा है भारत चीन। भारत चीन, चीन भी क्या है? तिब्बत, जो तिब्बत को कब्जा कर रखा है, पूरा तिब्बत पे तो चीन का अधिकार है। तो भारत चीन बॉर्डर जो है 3488 किलोमीटर। यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स हमारा होता है? एक आईटीबीपी होता है, आईटीबीपी जानते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और एसएफएफ होता है। आपको एसएफएफ के बारे में बताया था। आईटीबीपी तो हमारा जो एसएससी जीडी का एग्जाम देता है उसके थ्रू आप जाते हैं। एसएफएफ होता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये कौन है? तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, भारत सरकार ने इनको भर्ती कर रखा है। तो वहां पर दो तरह की सेनाएं हमारी रक्षा करती है, आईटीबीपी और एसएसएफ। कहाँ पे? भारत चीन बॉर्डर पे। तीसरा भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे अगेन बीएसएफ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। भारत भूटान बॉर्डर की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। यहाँ पर कौन होता है? एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है। अब इंडिया म्यांमार बॉर्डर की लंबाई है 1643 किलोमीटर, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी का देखभाल करता है असम राइफल्स है। और ध्यान रखना, असम राइफल्स भारत का ओल्डेस्ट आर्मी है, सबसे पुरानी सेना है असम राइफल्स। भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। यहाँ पर भी बीएसएफ देखभाल करता है। और भारत नेपाल बॉर्डर की लंबाई है 1751 किलोमीटर। यहाँ पर एसएसबी ध्यान दीजिए, एसएसबी दो भारत भूटान और भारत नेपाल बॉर्डर पर रक्षा करता है। बीएसएफ कहाँ कहाँ रक्षा करता है? भारत अफगानिस्तान बॉर्डर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर, है ना। बीएसएफ बीएसएफ बीएसएफ। असम राइफल भारत म्यांमार बॉर्डर पे, ठीक है। और भारत चीन बॉर्डर पे कौन सा है? आईटीबीपी और एसएफएफ। ठीक है। तो देखते हैं आगे, पड़ोसी देश। हमारे पड़ोसी देश टोटल कितने हैं? 9 है। इसमें जो लैंड बॉर्डर से कनेक्ट होते हैं वो, और जो सी बॉर्डर से कनेक्ट होते हैं वो, दोनों को मिला करके टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, टोटल स्थलीय लैंड जो बॉर्डर है उसकी लंबाई 15,106 किलोमीटर है। तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर, जो तट से लगता है, कोस्टल एरिया है, उसकी टोटल लंबाई है 7516 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है, ध्यान रखिएगा।
भारत टोटल 9 है, 9 में एक श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव को छोड़ करके बाकी 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा से लगते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहा है भारत, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल। सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ साझा करती है? बांग्लादेश के साथ साझा करती है, सबसे लंबी सीमा रेखा। भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। आपने देख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत और बांग्लादेश से लगने वाले राज्य, बांग्लादेश के बारे में डिटेल देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या है और भारत और बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल लगता है। बांग्लादेश का मैप उठा करके पूरा भारत का देखिए, उसमें ऊपर की तरफ जो दिख जाएगा पश्चिम बंगाल पूर्व के साइड में पूरा का पूरा वो बांग्लादेश से टच करता है। पश्चिम बंगाल लगता है, उसकी सीमा कितनी बार है? 2217 किलोमीटर, 2 बार टच करती। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर जहाँ पे चिकन नेक बोलते हैं, चिकन नेक के पास में जो है 2 बार टच करता है। किससे टच करता है? असम से टच करता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा 2 बार लगती है, ठीक है। 2 बार लगने का मतलब एक बार सटी फिर बीच में छूट गया और फिर लगा, तो ये टोटल 2217 किलोमीटर की है, ठीक है। असम की बॉर्डर लगती है 263 किलोमीटर बांग्लादेश से, और त्रिपुरा की बॉर्डर लगती है 856 किलोमीटर। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आप देखिएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो 3 ओर से किसी विदेशी बॉर्डर से अटैच है, तो वो बांग्लादेश से है, ठीक है। मिजोरम की सीमा 318 किलोमीटर लगती है और मेघालय की सीमा 443 किलोमीटर लगती है। ये हमारे 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है दुनिया की 5वीं है। बताइए दुनिया की सबसे पहली कौन सी है? दुनिया की सबसे पहली यूएसए और कनाडा है। दुनिया की सबसे लंबी सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर यूएसए कनाडा के बीच में है, और 5वीं जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। चलिए बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? बंगाली है। वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली है। वहाँ की करेंसी बांग्लादेशी टका। राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड क्या है? रॉबिन। वहाँ के राष्ट्रीय पक्षी रॉबिन आता है एग्जाम में, बहुत ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय फल जैक फ्रूट, कटहल। अच्छा बताइए, जैक फ्रूट भारत के किस राज्य का राजकीय फल है? राजकीय है ना, तो ये है त्रिपुरा का। त्रिपुरा का राजकीय फ्रूट कौन सा है? जैक फ्रूट, कटहल। राष्ट्रीय मछली, वहाँ की राष्ट्रीय मछली कौन सी है? हिल्सा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा बांग्लादेश में क्या क्या है जो, ठीक। देखते हैं, राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट्स कबड्डी, बांग्लादेश की राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री, आम का पेड़। राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ देखा जाता है? सुंदरबन में देखा जाता है। एक ही जगह पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर, वो है सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा यहाँ ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। किस तरह के जंगल पाए जाते हैं? मैंग्रोव। मैंग्रोव, तो मैंग्रोव अब देखिएगा ऐसा लगेगा इसका जड़ दिखता है सारा का सारा, ऐसे पानी से ऊपर उठा हुआ रहता है जड़ थोड़ा सा, ठीक है। और इसको सुंदरबन डेल्टा क्यों कहा जाता है? यह सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा सुंदरवन। और सुंदरवन में पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सुंदरबन कहाँ पे है? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में, बहुत बड़ा है एरिया। राष्ट्रीय गीत क्या है? अमार सोनार बंगला। वहाँ का नेशनल एंथम है अमार सोनार बंगला, ठीक है। इसको माई गोल्डन बंगाली इंग्लिश में आप कह सकते हैं। राष्ट्रीय कवि, बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि है काजी नजरुल इस्लाम। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ के राष्ट्रीय कवि है काजी नजरुल इस्लाम, जिनको विद्रोही कवि भी कहा जाता है। कहता है कि विद्रोही कवि किनको कहा जाता है? तो काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। वहाँ फादर ऑफ नेशन, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है, ठीक है। उसी तरह से बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, जिनको क्या कहा जाता था? बंग बंधु। इनको और क्या कहा जाता है? बंग बंधु। शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु कहा जाता है। आपको बता दें कि अभी जो बांग्लादेश में सरकार है वो क्या है? बांग्लादेशी अवामी लीग। बांग्लादेशी अभी वहां की सरकार है बांग्लादेशी अवामी लीग। बांग्लादेशी अवामी लीग, यहाँ की पीएम कौन से है? अभी शेख हसीना।
शेख हसीना जो है शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। ये ध्यान दीजिएगा, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 1971 में। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हुआ था इसी को लेकर के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, उनकी बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु भी कहा जाता है। ठीक है, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, बांग्लादेशी अवामी लीग उनकी पार्टी है, उनकी बेटी का नाम शेख हसीना है, जो वहां पर बांग्लादेश के अभी करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं। अब देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा पर काफी सारी नदियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत नदियां हैं, ये दोनों शेयर करता है, भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश में दोनों में जाता है, सॉरी। तो कौन कौन सी नदियां है? पहली नदी तीस्ता, फेनी, माधुरी, मनु, खोबई, गुमती। गुमती ध्यान रखिए, गुमती। एक हमारे यहाँ है गोमती। गोमती कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती के किनारे। गोमती लखनऊ में बहती है, लखनऊ के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बहती है। और एक गुमती है, गोमती नहीं गुमती। ये कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जाम में आ जाए गोमती गुमती, आपको लगे गोमती है, लगा दिया। ये शायद एग्जामिनर लिख दिया होगा गलती से गुमती। एग्जामिनर गलती से नहीं लिखेगा, ये गुमती है ही, जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे है। धारला, दूध कुमार और मथभंगा। ये है मथभंगा। ये 9 नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है। इनको बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, बांग्लादेश में कुल 8 प्रांत हैं। जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं ना, तो वहां पर प्रांत हैं। कौन कौन से प्रांत हैं? पहला ढाका, मेमनसिंह, खुलना, राजशाही, रंगपुर, चटगांव, बारिसली और सिलहट। ये 8 प्रांत हैं जो बांग्लादेश में है। ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच में 2 ट्रेन चलती है। एक मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है? कोलकाता से ढाका। दूसरा है बंधन एक्सप्रेस, जो जाती है कोलकाता से खुलना। देख रहे हैं ना, खुलना एक वहाँ की प्रांत भी है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेपाल के बारे में। भारत और नेपाल। नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्य कितने रखते हैं? 5। बांग्लादेश से भी कितने भारतीय राज्य टच करते थे? 5। और नेपाल से भी कितने टच करते हैं? 5। उत्तराखंड की बॉर्डर कितना है नेपाल के साथ? 275 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का 551 किलोमीटर। बिहार का 726 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का 100 किलोमीटर और सिक्किम का 99 किलोमीटर। तो नेपाल से सबसे छोटी सीमा किस राज्य का लगता है? भारत के सिक्किम का। ठीक है, और सबसे बड़ा बॉर्डर किसका लगता है? बिहार का। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का नहीं। मैप में आपको देख के लगेगा उत्तर प्रदेश काफी दूर तक उत्तर प्रदेश से लग रहा होगा, नहीं। सबसे बड़ी सीमा, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिहार की नेपाल के साथ बिहार स्टेट शेयर करता है, और सबसे छोटी सिक्किम शेयर करता है। नेपाल में देखिए, नेपाल में भी 8 प्रोविंस हैं, 8 प्रांत हैं, सॉरी 7 प्रांत हैं। पहला प्रांत 1, प्रांत 2, प्रोविंस 1, प्रोविंस 2। तीसरा बागमती, जिसे काठमांडू बागमती प्रांत के अंदर में आता है। गंडकी, लुम्बिनी, लुम्बिनी आपको पता ही होगा, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। करनाली और सुदूर पश्चिमी प्रांत। ये 7 प्रांत है नेपाल में। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर क्या है? रोडोडेंड्रम। देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं, रोडोडेंड्रम। राष्ट्रीय पक्षी, वहां के राष्ट्रीय बर्ड क्या है? हिमालयन मोनाल। राष्ट्रीय पेड़ क्या है? पीपल का पेड़, पीपल ट्री। पीपल ट्री से आपको याद आ रहा होगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ था? पीपल ट्री के नीचे हुआ था। राष्ट्रीय पशु है गाय, काऊ। राष्ट्रीय खेल है वहां की वॉलीबॉल। और सबसे लंबी नदी करनाली। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करनाली, जिसको भारत में क्या कहते हैं? घाघरा। घाघरा नदी का नाम सुने हैं आप? तो भारत में कहते हैं सबसे लंबी नदी करनाली, जिसे भारत में आने को उसका नाम हो जाता है घाघरा। वहां की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। अब देखते हैं बिहार के जिले जो नेपाल से सटे हुए। ध्यान रखिएगा, बिहार के एग्जाम में बिहार एसआई हो, बिहार पीसीएस हो, है ना, बिहार पुलिस हो, इन सब में आता है। कौन कौन से जिला है जो सटता है नेपाल से? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण 2, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो नेपाल से लगते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल से लगते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिले नेपाल से सटे हुए पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कितना धीरे धीरे मैं बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिले नेपाल से लगते हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच,
श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो यूपी के भी 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं और बिहार के भी 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा सुगौली की संधि, है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बिहार एसएससी एग्जाम में आपका जो 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को था, 24 वाला जो कैंसिल हुआ था, 23 वाला शायद फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल हुआ था, तो इसमें जो कैंसिल हुआ था उसमें आया था कि सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। और जो सेकंड शिफ्ट था 23 दिसंबर को, उसमें आया था सुगौली की संधि किसके किसके बीच में हुई है? तो भारत और नेपाल के बीच में। देख लो दोनों एग्जाम दोनों शिफ्ट में आए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। सुगौली की संधि भारत और नेपाल के बीच में हुई थी 1816 में। और क्या? काला पानी विवाद। काला पानी विवाद किसके किसके बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में है। काला पानी एक जगह है जो उत्तराखंड से लगता है, ठीक है, नेपाल में है वो एक्चुअली, ये दोनों में विवाद रहता है। और काला पानी हम कैसे जाएंगे? जब भारत मानसरोवर की यात्रा होती है तो वो काला पानी के रास्ते होती है, और नेपाल क्लेम करते रहता है कभी कभार कि काला पानी उसका हिस्सा है, पर वो एक्चुअली में भारत का हिस्सा है। नेपाल में 80% हिंदू रहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, नेपाल में 80% लोग हैं जो हिंदू हैं। और नेपाल का संविधान जो कोई ज्यादा पुराना नहीं है, अभी 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। देखिए कि यहाँ पर श्लोक लिखा हुआ, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गदपि गरियसी। इसका मतलब क्या है? ये नेपाल का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसमें लिखा हुआ है, नेपाल के राष्ट्रीय प्रतीक में लिखा हुआ, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गदपि गरियसी। इसका मतलब क्या होता है कि जब जब जानते हैं कि रामायण आपने देखा होगा, जब राम रावण को हरा देते हैं, जब लंका पे विजय पा लेते हैं, तब लक्ष्मण बोलते हैं, भैया यहाँ पर इतना अच्छा है, सोने का महल है, सोने की लंका है, क्यों नहीं यहीं रह लेते हैं? इतना बढ़िया सी जगह, अच्छा जगह क्या मिलेगा, है ना, एकदम समुद्रों के बीच में, और ये लंका इतनी बढ़िया है, चमचमा रही है, ठीक है। तब वहां पर भगवान श्री राम बोले थे कि लक्ष्मण, ये कितना भी सोने का है, कितना भी अच्छा है, लेकिन जो जननी जन्मभूमि है हमारा, स्वर्ग वही है। हम अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ सकते, हम रहेंगे अपनी जन्मभूमि में। ऐसा करके उन्होंने वहां पे और श्रीलंका से वापस आ गए थे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हो सके तो श्लोक को याद कर लीजिएगा, काम ही आएगा। देखिए अब देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 रेखाएं हैं, बॉर्डर लाइन है, एक रेड क्लिफ और सरक्रिक, है ना, रेड क्लिफ और सरक्रिक। सरक्रिक लाइन कहाँ पे है? ये 96 किलोमीटर लंबी है, वो गुजरात के कच्छ के रन में है। यह भारत और कच्छ और पाकिस्तान के, ये किसको किसको अलग करता है? भारत का कच्छ को और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को। भारत के कच्छ को अलग करता है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है सरक्रिक लाइन। और रेड क्लिफ लाइन जो बाकी जगहों पे है वो रेड क्लिफ लाइन है। राष्ट्रकवि, पाकिस्तान के राष्ट्र कवि कौन है? मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने कौन सा गाना गाया था? सारे जहां से अच्छा। देख सकते हैं मोहम्मद इकबाल को राष्ट्र कवि है। राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर है जैस्मिन। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है? जैस्मिन। राष्ट्रीय पक्षी चकोर, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी चकोर है। राष्ट्रीय फल मैंगो। राष्ट्रगान है कौमी तराना। ध्यान रखिएगा, राष्ट्र कवि पाकिस्तान के कौन? मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने गाया था सारे जहां से अच्छा। राष्ट्रीय पुष्प जैस्मिन, राष्ट्रीय पक्षी चकोर, राष्ट्रीय फल मैंगो आम, राष्ट्रीय गान कौमी तराना, ठीक है। और राष्ट्रीय पेड़ है आपका देवदार। राष्ट्रीय पशु मारखोर। और राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी। नेशनल लैंग्वेज उर्दू। और सबसे लंबी नदी वहां पर क्या है? सिंधु। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। ध्यान रखिएगा, मानसरोवर से सिंधु निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, ये दोनों मानसरोवर से ही निकलती है। तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है, ठीक है। वहाँ की लैंग्वेज उर्दू है। भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रेन चलता है, एक चलता है समझौता एक्सप्रेस, जो पुरानी दिल्ली से चलता है, अटारी बॉर्डर पे जाता है। अटारी बाघा बॉर्डर के पास में एक हमारा लास्ट स्टेशन है अटारी। ये आपको पता है क्या होता है? यहाँ से ट्रेन लेकर गया पाकिस्तानी लोगों को, अटारी बॉर्डर पे जाता है, वहां पर उनको उतार दिया जाता है और उनको थोड़ा सा पैदल चल करके बॉर्डर को पार किया जाता है। वहां पर दूसरी ट्रेन होती है, उसका नाम भी समझौता एक्सप्रेस ही होता है, वो उस पर चढ़ जाते हैं और फिर बाकी उसकी सिक्योरिटी होती है और वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान तक जाएगा, जी नहीं, वो यहाँ पे रुक जाती है और फिर वहाँ के पैसेंजर जो हैं वो उतर करके दूसरे ट्रेन में चढ़ जाते हैं, बॉर्डर पार होकर के, और फिर उधर चला जाता है ना। और एक चलता है थार एक्सप्रेस मुनाबाव से भगत की कोठी जोधपुर तक है। मुनाबाव भी राजस्थान में ही है और भगत की कोठी जोधपुर से मुनाबाव तक जाती है। ये भी वही होता है, वहां पर जाने के बाद पैसेंजर एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 ट्रेन रखिए, याद रखिएगा, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, भारत और
पाकिस्तान के बीच में चलता है। अब देखते हैं भूटान के बारे में। भूटान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर, असम 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर। 4 राज्य हैं जो भूटान से लगते हैं। भूटान का राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज क्या है? जोगखा। भूटान का नेशनल लैंग्वेज जोगखा। करेंसी नगुल्ट्रम, बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंसी क्या है? नगुल्ट्रम। अभी भूटान में यूपीआई भी शुरू हो गया है ना, भारत ने शुरू किया है। राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर है ब्लू पॉपी। भूटान का नेशनल फ्लावर ब्लू पॉपी है। नेशनल ट्री साइप्रस है। और नेशनल एनिमल टकिन है। भूटान का नेशनल एनिमल टकिन है। ठीक है, और देखते हैं भूटान का राष्ट्रीय नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? तीरंदाजी है, आर्चरी है। ठीक है, भारत में आर्चरी, आदिवासी लोग थे, आर्चरी करते थे, है ना। भारत में तीरंदाजी में आपको पता ही होगा, तीरंदाजी में काफी सारे लोगों का बहुत ख्याति प्राप्त है। तो वहाँ की भी भूटान की भी नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? तीरंदाजी है। ठीक है, भूटान के झंडे में क्या है? चीनी ड्रैगन है। भूटान के झंडे में चीनी ड्रैगन, आप देखिएगा ड्रैगन का साइन होता है भूटान के झंडे में। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंचुला की संधि और कुनाखा की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नेपाल के साथ क्या था? सुगौली की संधि हुआ था 1816 ईस्वी में, उस तरह सिंचुला की संधि और कुनाखा की संधि भूटान के साथ में हुआ है। ठीक है, मानस नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और भूटान में बहती है। ठीक है, मानस नदी कहाँ से निकलती है? अरुणाचल भारत से निकलती है और भूटान में बहती है। और भूटान की सबसे लंबी नदी है ये, भूटान की ये सबसे लंबी नदी है, जिसको गांगरी भी कहा जाता है। मानस तो यहाँ पर कहते हैं इंडिया में, और भूटान में इसको क्या कहते हैं? गांगरी कहते हैं। भूटान को ड्रक्यूल भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भूटान से चीजें याद रखिएगा, ये संधि जरूर आएगा। भूटान को ड्रक्यूल कहा जाता है। भूटान की करेंसी नुगल्ट्रम है। भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स तीरंदाजी है। ठीक है, भूटान एक बौद्ध भिक्षुओं का देश है। भूटान बौद्ध भिक्षुओं का देश है, वहां पर बौद्धिस्ट लोग ज्यादा रहते हैं। म्यांमार, म्यांमार के बारे में हम देखते हैं। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 स्टेट हैं जो म्यांमार के बॉर्डर से लगते हैं। वहां का नेशनल एनिमल, म्यांमार का नेशनल एनिमल है टाइगर। नेशनल बर्ड ग्रे पीकॉक। नेशनल फ्लावर पाडुक। नेशनल फ्लावर क्या है? पाडुक। और नेशनल स्पोर्ट केन बॉल। म्यांमार के नेशनल स्पोर्ट क्या है? केन बॉल है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है इरावदी। म्यांमार की सबसे लंबी नदी क्या है? इरावदी, जो कि 2170 किलोमीटर है। इरावदी में एक इरावदी डॉल्फिन भी पाया जाता है। इरावदी डॉल्फिन पाया जाता है इरावदी नदी में, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने के लिए आपको कहां से गुजरना पड़ेगा? दिफू पास से। अरुणाचल प्रदेश से अगर आप म्यांमार जाते हैं तो आपको दिफू पास से होकर के गुजरना पड़ेगा। म्यांमार की राजधानी है नैपीदा। ध्यान रखिए, म्यांमार की राजधानी है ना, आप ऐसे देख लीजिए, नापीदा। म्यांमार की राजधानी नापीदा है। अराकन की पहाड़ी कहाँ है? म्यांमार में है। अराकन की पहाड़ी कहाँ पाए जाते हैं? म्यांमार में पाए जाते हैं। और म्यांमार की मिलिट्री को क्या कहा जाता है? तत्मादऊ। क्योंकि म्यांमार में क्या है? मिलिट्री शासन है भी, तो आपको याद रखना होगा। यहाँ पे डेमोक्रेसी वहाँ पे है नहीं, जो जो डेमोक्रेसी वहाँ पर कर रही थी ऑन सान सू की, जिसको जेल में डाल रखा है वहाँ पे। ठीक है, और जो वहाँ की मिलिट्री उसे क्या कहा जाता है? तत्मादा। भारत और म्यांमार के साथ एक प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम है कलादान। ध्यान रखिएगा, कलादान किसके बीच में है? भारत और म्यांमार के बीच में है। ये एक्चुअली भारत नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होने के लिए जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है भारत का, आपको पता होगा, इसको पहले लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता था मनमोहन सिंह के टाइम में। जब मोदी जी आए तो इस पॉलिसी का नाम दे दिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी, अब इसका नाम दे दिया गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मतलब देखो मत, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखो नहीं, आप उधर काम करो, उस पर हमें काम करना। तो इसके लिए इन्होंने कलादान प्रोजेक्ट चलाया है, जो बांग्लादेश से समुद्र के थ्रू म्यांमार पहुंचता था। वहां पे सितवे पोर्ट से नदी के थ्रू हम त्रिपुरा बहुत आसानी से 1 दिन में पहुंच जाते थे, और ऐसे नॉर्मली अपने लैंड से अगर जाने में लगे तो 3 दिन लगता था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, म्यांमार के साथ में क्या क्या चल रहा है अपना। देख लेते हैं अफगानिस्तान के साथ क्या है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड लाइन है। नेशनल एनिमल स्नो लेपर्ड है ना। भारत के बहुत सारे राज्यों का भी नेशनल एनिमल स्नो लेपर्ड है। जैसे उत्तराखंड का नेशनल एनिमल क्या है? स्नो लेपर्ड है, बर्फीला तेंदुआ है। इस तरह से नेशनल बर्ड गोल्डन ईगल
नेशनल गेम बुजकाशी, नेशनल ट्री अफगान पाइन, नेशनल फ्लावर ट्यूलिप। यहाँ की मुद्रा करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। और अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हेलमुंड नदी है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमुंड नदी है। अफगानिस्तान में भी किसका शासन है? तालिबानियों का है। आपने देखा होगा पिछले साल क्या हुआ था। चलिए अब अफगानिस्तान हो गया, आगे चलते हैं श्रीलंका के साथ देख लेते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? वॉलीबॉल। श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट्स वॉलीबॉल है। नेशनल बर्ड्स सिलोन है। सिलोन नेशनल स्पोर्ट्स सिलोन जंगल फोर्स है। सिलोन जंगल फेलो है। सिलोन जंगल फेलो है। नेशनल फ्लावर ब्लू वाटर लिली। नेशनल ट्री सिलोन आयरनवुड। सबसे लंबी नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी क्या है? महावेली। ये इसको गंगा, महावेली गंगा भी कहा जाता है। गंगा नहीं, महावेली गंगा, जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है ना। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कहीं कहीं महावेली नदी मिल जाएगा, कहीं कहीं महावेली गंगा लिखा मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ की लैंग्वेज क्या है? सिंहली। श्रीलंका की लैंग्वेज क्या है? सिंहली। और करेंसी श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है। पहले कोलंबो था, तो कोलंबो भी ऑप्शन में दे देता है, ध्यान रखिएगा कोलंबो नहीं करना। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्री जयवर्धने, श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे। एक महिला जयवर्धने श्रीलंका के क्रिकेटर थे, बहुत पहले हम लोग देखते थे, उसमें मैच था, मैच में ये बैट्समैन थे महिला जयवर्धने, बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे। ठीक है। मालदीव, मालदीव की बॉर्डर, और श्रीलंका की जो बता रहा था, श्रीलंका का लैंड बॉर्डर कोई कनेक्ट नहीं है हमारा, उसी तरह से मालदीव से भी कोई लैंड बॉर्डर कनेक्ट नहीं होता। भारत और मालदीव को अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। वहाँ की लैंग्वेज क्या है? दिवेही। मालदीव की लैंग्वेज दिवेही है। नेशनल बर्ड व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन। नेशनल बर्ड व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन है। नेशनल एनिमल येलोफिन ट्यूना। नेशनल एनिमल येलोफिन ट्यूना। नेशनल फ्लावर पिंक रोज। ठीक है। नेशनल ट्री कोकोनट। मालदीव का नेशनल ट्री क्या है? कोकोनट। बहुत ज्यादा कोकोनट वहां पे होता है। और मालदीव में एक चीज और होता है, क्या बोलते हैं उसको? वनीला। वनीला भी बहुत ज्यादा, वनीला का उत्पादन बहुत ज्यादा मालदीव करता है। करेंसी मालदीव रुपया। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीव रुपया। राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी माले है, ध्यान रखिए। और एक और वहाँ पर एडू एटोल द्वीप है, जो भारत डेवलप कर रहा है वो टूरिज्म को लेकर के। मालदीव बहुत अच्छा घूमने वाला जगह है। यहाँ पे टूरिज्म, इसका सबसे ज्यादा जीडीपी का हिस्सा टूरिज्म से आता है। यहाँ पे छोटा सा है और घूमने के लिए लोग बहुत जाते हैं यहाँ पे, है ना। एक याद रखिएगा, ऑपरेशन कैक्टस, इंडियन आर्मी ऑपरेशन कैक्टस चलाया था, किस लिए? मालदीव, किस कंट्री में चलाया था? मालदीव में चलाया था। मालदीव में क्या था कि यहाँ की सरकार को गिराने की साजिश चल रही थी। यहाँ पर कुछ असामाजिक लोग, बाहर के कंट्री का समर्थन देने वाले लोग यहाँ पर कब्जा करना चाहते थे, यहाँ की सरकार को गिराना चाहते थे और मिलिट्री रूल लाना चाहते थे। तो इसी को लेकर के उसने भारत से मदद मांगा था। मदद काफी कंट्री से मांगा था। आप ऑपरेशन कैक्टस के बारे में पढ़ोगे या मैं बताऊंगा किसी वीडियो में। तो इन्होंने जब मदद मांगे थे तो काफी सारे बड़े बड़े देश मदद करने में पीछे हट गए थे, नहीं आ पाए थे, लेकिन भारत सबसे पहले पहुंचे थे। 3 से 4 घंटे में पहुंच गया था मदद करने के लिए, और वहां के उग्रवादियों से इसको बचा लिया था, मालदीव के राष्ट्रपति को। ठीक है। तो ऑपरेशन कैक्टस चला था मालदीव में, किसने चलाया था? इंडियन आर्मी ने चलाया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए चाइना, है ना। चाइना से अगर बात करें तो तिब्बत, तिब्बत का पूरा बॉर्डर है जो चाइना से भारत से लगता है, और तिब्बत पर कब्जा किसका है? चीन का है। ठीक है। चीन की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्य हैं जो चीन की बॉर्डर से लगते हैं। देख लेते हैं। यहाँ का नेशनल एनिमल क्या है? पांडा। चीन का नेशनल एनिमल क्या है? पांडा। नेशनल बर्ड क्रेन। नेशनल फ्लावर पियोनी। चीन का नेशनल फ्लावर क्या है? पियोनी है। ठीक। नेशनल ट्री, नेशनल ट्री गिंको। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगशी। चीन की सबसे लंबी नदी यांगशी है। चीन की करेंसी क्या है? युआन है। और चीन का लैंग्वेज क्या है? मंदारिन है। ध्यान रखिएगा, मंदारिन पूछता है बहुत कि चीन का भाषा क्या है? मंदारिन है। ठीक है। और करेंसी भी पूछा जाता है, चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। और चीन की सबसे लंबी नदी यांगशी है। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम याद रखना है। भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है? मैकमोहन, है ना। मैकमोहन हम कहते हैं, लेकिन ऐसे लिखाता है मैकमाहोन। मैकमोहन नहीं सकते, मैकमाहोन।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैकमोहन तो हम बोल देते हैं। दो चीजें हैं, एक है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लेकिन किन के बीच में है, भारत और चाइना के बीच में है, और एक आता है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। LAC LOC में फर्क है, LAC है भारत और चाइना के बीच में, और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा इंडिया और इट्स नेबर कंट्री के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो कि नहीं कुछ काम की चीज़ यहाँ पे आती है और आगे भी इस चैनल की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत कुछ फ़ायदे की चीज़ मिल जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।